हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव राज्य सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी जा चुकी है ये डेट। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो भारत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट, 24 अप्रैल 1993। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? संविधान के भाग चार में ग्राम पंचायतों के स्थापना की बात की गई है। भाग 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर हमको निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो BR मेहता को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो सही मायनों में यदि बात करें तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है, ये आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो लगभग 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज प्रथम कहाँ प्रवर्तित किया गया? तो पंचायती राज राजस्थान में सबसे पहले प्रवर्तित किया गया। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई सर्वप्रथम? तो राजस्थान में नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नागौर यहाँ पर याद रखना है आपको। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आरंभ की गई थी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से ही संबंधित है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 स्तरीय ढांचे की इन्होंने वकालत करी थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरीयों की बात करी थी? तो इन्होंने मंडलीय पंचायत बनाने की और जिला परिषद बनाने की बात करी थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा या फिर पंचायत जिसे हम बोलते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर निर्भर करता है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो पंचायती राज की आधारशिला बोला जाता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा को पंचायती राज की आधारशिला बोला जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। पंचायती राज को त्रिस्तरीय संरचना बोलते हैं, इसलिए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 3 प्रकार के, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, ये 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सूची में सम्मिलित है ये। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है वो पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? नहीं, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करती हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत होता है मेले एवं बाजार पर लगने वाला कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मेले एवं बाजार पर लगने वाला जो कर होता है वो। कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो वो था राजीव गांधी। राजीव गांधी जी जो थे वो महिलाओं और निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे पंचायती राज संस्थाओं में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पंचायती राज से संबंधित। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।